बेशर्म हो गए आप। क्या खुश है? झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलते हो प्रधानमंत्री, आप राष्ट्र को गुमराह कर रहे हो। झूठ बोलते हैं जी मनोज सिन्हा साहब, आप गुमराह कर रहे हैं। वो उम्मीद भी तोड़ देंगे हम। बड़ा हो गया, बेशर्म हो गया आप। मंत्री ने भी यही कहा कि लोग बड़े खुश हैं। लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद डोगरा रियासत टूटने के बाद, स्टेट सब्जेक्ट जाने के बाद, यूनियन टेरिटरी बढ़ने के बाद, 370-35 से हटने के बाद कौन से ख्यालों में घूम रहे हैं आप? हमारे सपने तोड़े हैं ना, हमारे सपने तोड़े ना, आपके भी सपने तोड़ेंगे। जो आप सीएम के सपने ले रहे हैं ना, वो तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। क्या उम्मीद, हम आपको उम्मीद लगा कर बैठे ना कि आप हमारी सुनोगे, तो जो आप उम्मीद लगा रहे हैं ना। उनको क्या कहा? मैं गवर्नर करने गल कराना, मैं तो हुणे ही मिलाना, मैं कितनी पीए करने गल। आज उस दिन की 10 दिन डोगरी बोलने से कोई डोगरा नहीं बन जाता। ये डोगरा चोर देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमारे जम्मू और कश्मीर के नौजवान उस कैटेगरी में नहीं आते। जी हाँ, ये बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार पिछले 27 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, और आज सुनील डिम्पल जी भी इनकी मदद के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नौजवानों के साथ, लेकिन जब उन्हें कुछ देने की बारी आती है तो उस वक्त ये लोग गायब हो जाते हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज तक 27 दिन हो चुके हैं इन लोगों को यहाँ पर एहतजाज पर बैठे हुए, लेकिन इंतजामिया इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। इंतजामिया का इस तरफ कोई ध्यान नहीं कि जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के साथ आखिर इस तरह की नाइंसाफियां कब तक होती रहेंगी। हमारे साथ अभी सुनील डिम्पल जी मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। डिम्पल जी, क्या कहना चाहोगे? आज तो 27 दिन हो गए इन लोगों को यहाँ पर एहतजाज करते हुए, आखिर कब मरकज में बैठी भाजपा सरकार जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के साथ नाइंसाफियां बंद करेगी? देखो मेरे भाई, ये लोग बेहद परेशान हैं। पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर तमाम अपनी फॉर्मेलिटीज, सिलेक्शन फॉर्मेलिटीज, मेडिकल फिटनेस और जितने भी टेस्ट है, ये क्वालिफाई करने के बाद इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, इनको धोखा दिया गया, इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और बार बार इनको कहा गया कि आपको करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आई, इनको इस्तेमाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बीच में इन्हें वोट बैंक के टूल किट बनाया गया, और आज ये बच्चे इतने परेशान हैं, इतने मुश्किल में हैं, और इस कदर भूखे प्यासे दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं। ये बच्चे पूरे जम्मू प्रोविंस के हैं, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, सांबा, कठुआ, सरोर, पुंछ, राजौरी, संडरवनी, अखनूर। और बड़े अफसोस की बात तो यह है कि भाजपा के दफ्तर के बाहर ये बैठे हुए हैं और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम इसी बात को लेकर के, ये बच्चे पिछले 2 महीनों में इनकी तबीयतें खराब हो गई, इनकी माली हालत खराब हो गई, खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इनकी खाने की चीजें छीन के ले जाते हैं। दरिया, बैनर्स, पोस्टर्स, रजाइयां, कंबल, जहां भी रहने वाली चीजें हैं छीन कर ले जाते हैं। और इनको खाना वालों में कहां से मिल रहा है मेरे भाई? गुरुद्वारे से, या हम लोग जो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे हैं हमारे। मैं तमाम राजनीतिक दलों को और तमाम 1,30,00,000 जनता जो जम्मू कश्मीर की है, उनसे ये गुजारिश करूंगा, ये आपके बच्चे हैं, ये देश की सेवा करना चाहते हैं, ये सीमाओं पर लड़ना चाहते हैं, ये सरहदों के ऊपर देश की हिफाजत करना चाहते हैं। इनके साथ अगर धोखा हो रहा है तो आम लोगों के साथ ये सरकार क्या करती होगी, उनका हाल आपके सामने ही है। डिम्पल जी, इस वक्त सारी तकरीबन जम्मू और कश्मीर की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़कर, वो इनकी मदद के लिए खड़ी हैं। क्या सारी सियासी पार्टियां मिलकर भी भाजपा से ये एक काम नहीं करवा सकती? क्या भाजपा इतनी जोर ज़बरदस्ती वाली पार्टी है कि सारी सियासी पार्टियां एक तरफ हैं और भाजपा एक तरफ है, फिर भी वो बात सुनने को तैयार नहीं? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, और पूरे जम्मू कश्मीर को, नौजवानों को सरकारी गुलाम बना करके रखा हुआ है। ये मैं आपको बताता हूं। और इस समय अंग्रेजों के ब्रिटिश रूल की तरह जम्मू कश्मीर में हुकूमत चल रही है। इसके प्रमाण मैं देता हूं, आप सारे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने हमारे सरहदों की रक्षा करनी है तो सिविल के लोगों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
ये आप लोगों का मैं देख रहा था कल, ये कैंडल लाइट बच्चे कर रहे थे, मेरा दिल रो रहा था। ये दुहाई दे रहे थे, ये लोगों को अपील कर रहे थे, हमारे साथ आइए, हमारे समर्थन कीजिए, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं। अरे इन जयचंदों ने इन्हें मुफलिस बना दिया। ये भिखारी नहीं है, ये इल्तिजा कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे। आपने इनका बुरा हाल किया है। याद रखना ये बातें, भूलना नहीं जो हाल इन्होंने आपके साथ किया है। और मैं देख रहा था, परेशान हो रहा था, ये किस आज भी करेंगे ये। आप जाइएगा, इनके साथ जाइएगा, मैं भी जाऊंगा, लड़ूंगा। मैं पहले दिन से इनके साथ हूं। जब ये अधिकार लेने जाते हैं, इन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है। क्या कसूर था इनका? मैं आपको बताता हूं। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जम्मू कश्मीर में एक ब्रिटिश रूल की तरह हमारे ऊपर किया जा रहा है। अगर होता तो ये सुनवाई नहीं होती आज इनकी। उपराज्यपाल साहब इनके, प्रधानमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, रक्षा मंत्री इनका, पीएमओ मंत्री इनका, जिसने अपने वोट बैंक के लिए इनको इस्तेमाल किया, संसद इनके। और वही संसद कहता है कि इनका कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तूने अपने घर से देना है। गवर्नर साहब की बात सुनिए। कल आप वहीं थे पीएचई पीडीडी के डेली वेजर्स के बाहर। इनके ये जो पप्पू हैं वहां पे आए थे। उनको क्या कहा? मैं गवर्नर करने गल कराना, मैं तो हूं नहीं मिलाना, मैं कितनी पीए करने गल। आज उस दिन की 10 दिन हुई है ना। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बस जी मैं थोड़ी मीटिंग करानी, सारे दी मीटिंग करानी। सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी जानकारी होना इसलिए जरूरी है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये सारे जम्मू के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। पीएचई पीडीडी के डेली वेजर्स ये उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि ये उपराज्यपाल से हमारी मुलाकात होगी। मैंने कई मेमोरेंडम, वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम इनके समर्थन में, आपको भी पहुंचे, उनको भी पहुंचे, और तमाम नौजवानों के समर्थन में मैंने वीडियो मेमोरेंडम्स प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एलजी को भेजे। कोई छुपती नहीं है। आजकल डिजिटल जमाना, वर्चुअल जमाना है। नहीं सुनिए भैया, और कल एलजी मनोज सिन्हा साहब का बयान आता है कि ये डेली वेजर्स जो हैं, जो 1 लाख के करीब है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, वो 80,000 बता रहे हैं। 1 लाख है अलग अलग विभागों में। उनको पक्का करने के लिए उन्होंने कहा ये पुरानी पिछली सरकारों की गलतियां हैं। अरे भाई, पिछली सरकारों की गलतियां नहीं है, योजनाएं थी, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स थे। एक सरकार चली जाती है तो दूसरी ने उसको लागू करके उसको डेस्टिनेशन, मंजिल के ऊपर पहुंचाना होता है, और उसका अमली जामा पहनाना, पाए तकमील तक पहुंचाना होता है। आप इससे छूट नहीं सकते एलजी मनोज सिन्हा साहब। आप तो एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप तो पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए, अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री फटाफट खलो, आइए टाइम खलोने का, खलो फटाफट। मंत्री ने भी यही कहा कि लोग बड़े खुश हैं। लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद, डोगरा रियासत टूटने के बाद, स्टेट सब्जेक्ट जाने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, 370-35 से हटने के बाद बहुत खुश हैं। क्या खुश है? झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलते हो प्रधानमंत्री, आप राष्ट्र को गुमराह कर रहे हो। झूठ बोलते हैं जी मनोज सिन्हा साहब, आप गुमराह कर रहे थे देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को। आप झूठ बोल रहे थे। आपने तमाम बेरोजगार नौजवानों को, डेली वेजेस, प्राइवेट खेल, तलीम, टीचर, सीआईएसएफ, बीएसएफ के नौजवानों को, होमगार्ड, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स को धोखा दिया। क्या ये खुश है कि आज मुझे उनके समर्थन में भूख हड़ताल के ऊपर बैठना पड़ रहा है? हमारे लिए ये नई बात नहीं है। पिछले 35 सालों से हम यही करते आए हैं, और इसलिए मैं ये चाहूंगा आप अपनी कथनी और करनी में देखें। और मैं ये गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, न्यूज़ यू फॉर यूज के माध्यम से, ये तेज चैनल है, बड़ा लोकप्रिय चैनल है, और इनके आपके माध्यम से मैं ये संदेश भेज रहा हूं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप इनको, बच्चों को, सीआईएसएफ, बीएसएफ के नौजवानों के प्रतिनिधि मंडल को, इनको अपने राजभवन में बुलाएं, इनकी बात सुने और इनका हल करें। पहली मांग मेरी ये आज के भूख हड़ताल की,
और अगर 72 घंटे के अंदर इसके ऊपर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। 2 और नंबर 3, वो जो डेली वेजर्स मेरे बैठे हुए हैं ना, PHE, PDD, PWD, तमाम विभागों के रहबरे खेल टीचर्स, रहबरे ज़राअत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर, होमगार्ड, उनको भी बुलाएं राजभवन में, क्योंकि उनको भी विश्वास दिया गया था कि मिलाएंगे। मिलाना क्या था? वो तो आप तो पहले ही जी न्यूज़ के सेमिनार में झूठ बोल के चले गए, उनको निराश करके चले गए। आपने तो निराश इनको भी कर दिया, आपके इससे आपने तो सारे नौजवानों को निराश कर दिया जब आपने कहा कि आपके पास योजना ही कोई नहीं है। सो मेरी यही गुजारिश है, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, आज मैंने भूख हड़ताल रखी हुई है, थोड़ी तबीयत भी मेरी आज कुछ सुबह से ही 8 बजे से शुरू हुआ, तो अब तबीयत भी थोड़ी जवाब दे रही है। धन्यवाद। ये संदेश ज़रूर LG मनोज सिन्हा साहब को और बाकी कंसर्न महकमों तक पहुंचा देना, अन्यथा ये अनिश्चितकालीन अनशन में चला जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? 27 दिन हो गए, हम भी अब कवरेज कर करके थक गए, लेकिन भाजपा के लोग ऑफिस से बाहर आकर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहोगे? सर, सबसे पहले मैं जम्मू को, अपने डोगरा भाई को और हमारे युवा जितने भी हैं जम्मू के, पूरी इंडिया को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सॉन्ग सबने सुना होगा कि बतन बालो बतन ना बे देना। आज हमारे साथ वही हो रहा है, काम चल रहा है, बीजेपी सब बेच रहे हैं। निकलो बाहर, कब निकलोगे डोगरा भाई, कब निकलोगे? डोगरी बोलने से कोई डोगरा नहीं बन जाता। जब डोगरा चोर इकट्ठे हो गए, अब लड़ना पड़ेगा अपने हक लेने के लिए। और जो इलेक्शन के टाइम बोलते हैं 1 लाख नौकरी, 2 लाख नौकरी, 50,000 नौकरी, वो कहाँ जमा करवा रहे हैं? बैंक में जमा करवा रहे हैं, जो उसे प्राइवेट कर दिया आपने। इनको इनका दिमाग ही नहीं है, पता नहीं कौन से ख्यालों में घूम रहे हैं। आप हमारे सपने तोड़े ना, हमारे सपने तोड़े ना, आपके भी सपने तोड़ेंगे। जो आप CM के सपने ले रहे हैं ना, वो तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। क्या उम्मीद, हम आपको उम्मीद लगा कर बैठे ना कि आप हमारी सुनोगे, तो जो आप उम्मीद लगा रहे हैं ना कि हम CM बनेंगे, वो उम्मीद भी तोड़ देंगे हम। बड़ा हो गया, बेशर्म हो गया आप। हम पागल हैं जो बैठे हुए हैं। आपके गुस्से को समझ सकते हैं, आपके जज्बात को समझ सकते हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया इतनी बेबस हो चुकी है, हमारी मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार इतनी बेबस हो चुकी है कि इनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से ये नौकरी नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आल मेडिकल फिट हैं ये लोग, फिर भी 27 दिन हो गए इनको एहतजाज करते हुए, कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। आखिर कब इन लोगों की बात सुनी जाएगी? कब ये लोग यहाँ से उठकर घर जाएंगे? भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? जनाब, कहना क्या है, बार बार एक ही बात बोल के हम भी थक गए हैं। मेरे भाई साहब बोल रहे थे कि CM, आजकल इनका CM बनने का तरीके ही अलग हो गए हैं कि इन्होंने बनना ही बनना है, जो मर्जी कर लें, बनना ही बनना है। आज आपने एक न्यूज़ देखी होगी आज तक पे कि EVM की मशीनें पकड़ी गई हैं। वो बीजेपी का नेता ही है, उसके गाड़ी से EVM की मशीनें पकड़ी गई हैं। ये काम करेंगे, ये तो वोटिंग करवा ही नहीं रहे, ये तो सीधी तानाशाही चला रहे हैं। अब आने वाले वक्त में आपके क्या इकदाम रहेंगे? 27 दिन तो हो गए। हमारा सीधा यह है, नौकरी तो हमने अपनी वर्दी लेनी ही लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी वर्दी नहीं मिलेगी। इनको कोई पूछे अगर आपके पास वैकेंसी है, हर एक चीज़ है, तो आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे? और ऊपर से आप बोलते हो, शोकोल जी बोलते हैं कि अगर हमें एक नौकर चाहिए होगा, अगर हमने 50 बंदे बुला लिए, रखेंगे हम एक नौकर को ही। हमारी फोर्स को तो अपने नौकर को एक ही साथ जोड़ दिया आपने। देखो भाई, रविंदर रैना जी तो बार बार कहते हैं कि मैं इतने बैठा था, चिंता नहीं करनी। अब उनको क्या कहना चाहोगे? फटाफट खलो, आइए दा टाइम खलोने का, खलो फटाफट। हूँ इन्ना टाइम लगना, हूँ खलोना पौना। तो ही बैठी किन्ने के चिर होना आखना कि चिंता नहीं करनी, बैठी रहोना। उठो हूँ, उठिए जनता ही दिखो बाहर को। एक बारी फौजा वगैरह निकलिए दिखो, जी तो आदे नौकर है, अपने नौकर लिए जाओ कन्नै, जी फोर्स है इतना छड्डी जाओ। तो 27 दिन इन लोगों को हो चुके हैं यहाँ पर एहतजाज करते हुए। बहुत ही शर्म की बात है ये हमारी मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार के लिए कि जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के साथ अक्सर इस तरह के खिलवाड़ किए जाते हैं। डेलीवेजर्स की बात करें, रहबरे खेल टीचर्स की बात करें, फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स की बात करें, या BSF और CISF की बात करें, जो लगातार 27 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं।
हमारी मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार और जम्मू व कश्मीर इंतज़ामिया से ये पुरजोर गुजारिश रहेगी कि जनाब एक निगाह करम ज़रा इधर भी, ताकि ये लोग भी अपने घरों को जा सकें और यहाँ से ये एहजाज ख़त्म हो। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर यू। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।